कैसे हो मेरे प्रिय? आज ये संदेश बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन सामने आ रहा है। अर्थात इस परिवर्तन से हानि लाभ दोनों होंगे। मन में इतना भटकाव होगा कि सही फैसला नहीं ले पाओगे। आज इस संदेश को बिना किसी संदेह के बहुत ध्यान से सुनो कि कैसे तुम इस नकारात्मकता से स्वयं का बचाव कर सकते हो। तुम्हें प्रभु की भक्ति पर आस्था है, इसलिए ये मेरा दायित्व है। मैं किसी भी विपत्ति के आने से पहले तुम्हें सचेत करूं और तुम्हारा मार्गदर्शन भी कर सकूं, जिससे तुम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहो। मेरे प्रिय, जैसा कि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसमें एक ऐसा योग बन रहा है जिससे ज्योतिष और साधारण मानव भी भयभीत हो रहे हैं। ग्रहों के हिसाब से 29 मार्च के बाद से कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तथा आजीविका संबंधी समस्या भी सामने आ सकती है। मेरे प्रिय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये शनि और राहु की युति सभी को परेशान करेगी, पर थोड़ा बहुत प्रभाव सभी पर देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें इस कठिन समय से बचने के लिए उपाय भी बताऊंगा। इन उपायों को तुम नियम पूर्वक बहुत सावधानी के साथ करना। जैसा कि 29 मार्च को पिशाच योग बन रहा है, क्योंकि शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में कुछ राशियों के जीवन में 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करते ही संघर्ष का समय प्रारंभ होगा। शनिदेव एक ऐसे ग्रह है जिन्होंने देवताओं तक को नहीं बख्शा है, तो इंसान क्या चीज है। क्योंकि ये शनि और राहु दोनों की युति है, इसमें संभल कर चलना ही उचित होगा। इस समय राहु तुम्हारे सिर पर बैठा हुआ वो नाग है जो तुम्हारी सद्बुद्धि को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लेता है। जब ये दो ऐसे ग्रह जो अंधकार और भ्रम कहलाते हैं, ये एक साथ आएंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। ये वो समय है जो बहुत सारे रोडपतियों को करोड़पति बनाएगा। बहुत सारे आसमान पर बैठे लोगों को नीचे भी गिराएंगे। लोग धोखेबाजी की तरफ ज्यादा जाएंगे। ये धोखे ही धोखे मिलने का समय है। ये ऐसा होगा कि आज के काम को कल, परसों, तरसों या करेंगे नहीं जैसी स्थिति हालात उत्पन्न करेंगे। जो 29 मार्च को पिशाच योग बन रहा है, ये योग बिल्कुल ठीक नहीं है। जो लोग भी इस योग के बारे में सुन रहे हैं, वो लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और कई ज्योतिष ये भी कह रहे हैं कि डरना जरूरी है। लेकिन मेरे प्रिय, डर से आगे भी एक कहानी है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये योग क्या है और ये क्यों बनता है। शनि, जिसे एक अंधकार का ग्रह कहते हैं, शनि एक ऐसे ग्रह है कि जिस किसी के ऊपर अपनी दृष्टि डाल दें तो उनकी दशा महादशा में बदल जाती है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। इसीलिए ज्योतिष डरते हैं और डराते भी है कि शनि से बच के रहिए। ये किसी के हाथ नहीं चढ़ते। तुमने पिछले अपने कर्मों में कितने पुण्य किए थे, ये वो भी देखते हैं। यहां एक दिन के पुण्य की गिनती नहीं है। और साथ ही राहु भ्रमित करने वाले ग्रह हैं, जो कि भ्रम फैलाते हैं। राहु आपके जीवन में दिखाते कुछ है और चलाते कुछ है। तो अब ये दोनों ग्रह एक साथ आएंगे तो फिर इसमें कैसे उजाला होगा। अब तुम ये समझने का प्रयास करो कि ईश्वर तुम्हारी सहायता कैसे करेंगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें कैसे तरक्की देंगे, धन की वृद्धि कैसे देंगे, कैसे तुम्हारे रिश्तों को अच्छा करेंगे, कैसे तुम्हारी मानसिक और शारीरिक चीजों की प्रगति कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय, बिल्कुल भी डरो नहीं और सारी चिंता घबराहट छोड़कर प्रभु की कृपा पर भरोसा करो। इस समय तुम्हारे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। इस मुश्किल समय की अवधि ज्यादा नहीं है। खुशी की बात यह है कि मुश्किल से मुश्किल 30 या 35 दिन का ही इनका प्रभाव है। अब ये कारण और समझो कि इंसान जब पूजा पाठ करता है तो उस समय वो ये सोचता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये उसका विश्वास होता है कि ईश्वर उसकी भक्ति को देख रहे हैं। लेकिन वही जब कोई कुकर्म होते हैं तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर तुम्हें अभी भी देख रहे हैं। जब कोई पुण्य करते हो तब ये सोचते हो कि मेरा पुण्य ईश्वर को समर्पित हो रहा है। किंतु जब तुम पाप करते हो तो क्यों नहीं सोचते कि ये पाप भी तो ईश्वर को ही समर्पित हो रहा है। याद रखना, तुम्हारी बहुत सारी चीजें तुम्हारी अपनी विचारधाराओं पर काम करती है। मेरे प्रिय राहु तुम्हारे सिर पर बैठा तांडव करने वाला कालिया नाग है। ये तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। राहु ग्रस्त व्यक्ति की बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है।
वो सही फैसले नहीं ले पाता है और ये लोग अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें खराब कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा विलास के प्रति लालायत हो जाते हैं। बढ़िया गाड़ियां, ऐशो आराम, बढ़िया खाना, 5 स्टार होटल, ये सभी चीजें उनको आकर्षित करती है। मेरे प्रिय, तुम्हें इस समय अपने जीवन की गति को नियंत्रण में रखना होगा। तुम्हें अपने कर्मों की निगरानी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति 24 घंटे सिर्फ पाप कर्म ही करता है। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो बहुत शुभ होते हैं, जैसे किसी को पानी पिलाना, खाना देना, या अगर तुम्हारे घर में काम करने के लिए बाई आती है तब उसका घर तुम्हारे द्वारा दी जाने वाली धन राशि से ही चलता है। अगर ड्राइवर है घर में तो उसका घर खर्च भी तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले पैसों से चलता है। किसी गरीब की मदद की या किसी परेशान व्यक्ति की सहायता की तो ये भी पुण्य कर्म ही है। शनिदेव तुम्हारे भाव देखते हैं कि किस मन से तुमने कौन सा कार्य किया है। सिर्फ नाम मात्र के पुण्य कर्म तुम्हारे भविष्य को उज्जवल नहीं कर सकते हैं। कर्म ऐसे करो जो भावपूर्ण हो और ये भाव शुद्ध होने चाहिए। दिक्कत यहाँ ये है कि अब शनिदेव ये कह रहे हैं कि इतने कम पुण्य कर्मों से काम नहीं चलेगा, तो अब तुम्हें अपने पुण्य कर्मों की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जब तुम 100 अच्छे कर्म करोगे तब वो 1 गिनेगे। अब ये कर्मों का कोटा अच्छा खासा बढ़ चुका है। तुम्हें यहां जरूरत है बुद्धि विवेक की, यहां जरूरत है पढ़ाई की, यहां जरूरत है सत्कर्मों की, यहां जरूरत है संस्कारों की। अगर तुम इन चीजों को पकड़कर अपने साथ चलते हो तो सफर बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हारे बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, जैसे तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे घर में कोई और जो माता पिता तुल्य हो या कोई गुरुजन हो, उनकी सलाह लो। इस समय खास करके पुरुषों को कोई भी कार्य करने से पहले अवश्य सलाह लेनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो पुरुषों को याद रखनी चाहिए कि जो अपने घर की स्त्रियां हैं उनका सम्मान करें। ज्यादातर पुरुष अपने घर की स्त्री को क्या समझते हैं कि ये औरत तो पागल है, इन्हें कुछ नहीं आता, ये कम बुद्धि है। लेकिन याद रखना, यही कम बुद्धि, पागल, बेवकूफ जिस गृहिणी को तुमने कुछ नहीं समझा, उसमें इतनी काबिलियत थी, वो आज तुम्हारे बच्चों को इतने अच्छे स्तर पर बैठाने योग्य बना गई। तुम्हारे घर को संवारा है, तुम्हारे रिश्तों को संभाला है। इसलिए अपने घर की स्त्री जो मां अन्नपूर्णा, मां लक्ष्मी और मां शक्ति स्वरूपा है, उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो। इस पिशाच योग में तुम्हारे शुभ कर्म ही तुम्हें किसी भी तरह के बुरे प्रभाव से बचाएंगे। इसके लिए पहले तुम्हें शनिदेव को समझना होगा और शनि को समझ के ही राहु के प्रभाव को नियंत्रण करना संभव होगा, क्योंकि इस समय में जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो सक्रिय हो जाएंगी। भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकिनी, इन सब का बहुत ज्यादा तांडव होगा। जगह जगह पर तुम्हें नकारात्मक घटनाएं देखने को मिल सकती है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो असुर शक्तियां, राक्षस प्रवृत्तियां जागृत होने वाली है। कार्यों में एकाएक व्यवधान आने लगेंगे। धन का लेन देन सोच समझ कर ही करें, किसी की जमानत न दें। संपत्ति आदि क्रय विक्रय करते समय भी विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें। पति पत्नी के बीच सामंजस्य में कमी आएगी। जीवन साथी को कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी जरूर बरतें। अनावश्यक यात्राएं न करें। इस समय पर वाहनादि क्रय करना चाह रहे हैं तो अभी रुकें, कुछ समय इंतजार करने के बाद ही खरीदे। शनि का राशि परिवर्तन ये बता रहा है कि 29 मार्च 2025 के बाद के कालखंड में आपके मन में अशांति का अभाव बना रहेगा। इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़े। ऐसी परिस्थिति में शनिदेव का उपाय करने से जीवन में आने वाली बाधाओं का निराकरण होगा। जैसे भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा करें। नित्य नियम से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। प्रातः काल भोलेनाथ का रुद्रा अभिषेक करिए। कन्या राशि वालों के लिए विशेष उपाय है ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कर सुंदरकांड का पाठ करें। जन्म कुंडली में अगर मंगल शुभ भूमिका में है तो मंगलवार के दिन 9 रत्ती का तिकोना मूंगा प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करें, या फिर 3 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों की सहायता करें।
नीले या काले रंग के वस्त्रों का दान आदि करें तो शनि कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही किसी सिद्ध पंडित द्वारा रक्षा सूत्र बनवाकर धारण करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारा बचाव हो सके। अगला उपाय है, घर के मुख्य द्वार पर रखे पायदान के नीचे 5 लौंग रोजाना रखिए और अगले दिन सफाई करके उसको हटा दीजिए और पुनः फिर से नई 5 लौंग रख दीजिए, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो मुख्य द्वार से ही घर के अंदर प्रवेश करती हैं। इसलिए सर्वप्रथम अपने घर को सुरक्षित करें। इसके साथ ही गोमूत्र का इस्तेमाल जरूर करिए, जैसे रोजाना घर में गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव करें, या घर के किसी एक कोने में किसी लोटे या किसी मिट्टी के पात्र के अंदर गोमूत्र भरकर रख दें। मेरे प्रिय, इन छोटे छोटे उपायों को करने से ही तुम्हें राहत मिलेगी। शनि देव न्याय के देवता है, इसलिए अच्छा व्यवहार करिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को हानि न पहुंचाए और प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाओ। इससे हर मुश्किल से बहुत आसानी से छूट जाओगे। तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी और तुम्हारा संघर्ष भी जरूर समाप्त होगा। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को बहुत करीब से महसूस करते हैं। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। जय श्री राम।